गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई एम रमेश शर्मा। आज मैं आपको आपके बचपन की ओर लेके जा रहा हूं। अब आप लोग 10th क्लास में हो गए हो, लेकिन मैं आपको जहां ले जा रहा हूं वो थोड़ा उससे पहले की बात है। अब जैसे जो लॉकडाउन है और घर में आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनको घर में कंट्रोल करना पेरेंट्स के लिए कितना मुश्किल हो गया है, वही हालत इस लड़की अमांडा की भी है। जिस प्रकार से पेरेंट्स आपको हर चीज में रोकते हैं, हर चीज में टोकते हैं, आप तोड़फोड़ करते हो घर के अंदर, नहीं ये मत करो वो मत करो। आपको पेरेंट्स सिर्फ एक बात कहते हैं, होमवर्क कर लो, खाना खा लो। उसके बाद सब कुछ जो कहते हैं ना, ये ना करो वो ना करो, हमेशा नेगेटिव होता है। बस कुछ करना नहीं है, ये भी नहीं करना वो भी नहीं करना, क्योंकि उसको पता कुछ करोगे तो आप तोड़ दो कुछ ना कुछ। इसीलिए पेरेंट्स की हमेशा आपसे शिकायत रहती है। ये दे ऑलवेज नैगिंग एट यू, आप हमेशा दोष निकालते रहते हैं, ये तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो। यही हाल है यहाँ इस पोएम में इस लड़की अमांडा का। द नेम ऑफ द पोएम इज अमांडा एंड दिस पोएम इज रिटन बाय रॉबिन क्ले। अब मैं आपको इस पोएम को विस्तार से बताता हूं। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स। अब अमांडा की जो माँ है वो अमांडा कह रही है, अब यहां पर लिखा नहीं है किसकी माँ है ये, अमांडा की माँ बोल रही है ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन क्योंकि अमूमन फादर ऐसी बातें नहीं बोलते बच्चों को, माँ का काम होता है, माँ ही बोलती है सारा दिन यही बातें, ठीक है ना। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। अमांडा क्या हो रहा है, तुम अपनी नेल्स को क्यों चबा रही हो अपने मुंह में देकर, हैं सारा दिन नेल चबाती रहती हो तुम। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, अमांडा अपने नेल्स को मत चबाओ। डोंट हंच योर शोल्डर, क्या यूं ढीली ढीली बैठ रहती है सारा दिन कंधे उचका के, सीधी बैठ, स्ट्रेट बैठ की। डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, क्या लेजी की तरह बैठी है। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, ये लेजी की तरह बैठना छोड़िए, स्लाउचिंग लेजी की तरह बैठना छोड़िए। सिट अप स्ट्रेट, सीधी बैठिए, बिल्कुल सीधे बैठिए। अमांडा सीधे बैठो। अमांडा दुखी होगी भाई, बहुत दुखी होगी। और क्या कहती है अमांडा, क्या सोचती है अपने मन में, बच्चे बेचारी बोल तो पाती नहीं, अपने मन में कुछ बोलती है। क्या कहती है, देयर इज अ लैंग्विड एमराल्ड सी। लैंग्विड रेस्ट में, बिल्कुल खामोश एकदम विश्राम में है वो। लैंग्विड इज कॉल्ड रिलैक्स्ड। यहाँ पर रिलैक्स्ड एमराल्ड में एक पन्ना होता है ग्रीन कलर का, उसको इसलिए यहाँ पर उसको सी का रंग दिया गया, ग्रीन सी। वो कहती है मैं ग्रीन सी में रिलैक्स हूं। वे द सोल इनहेबिटेंट इज मी। सोल मीन्स एकमात्र, इनहेबिटेंट मीन्स निवासी, जहां की एकमात्र इनहेबिटेंट यानी कि एकमात्र निवासी मैं हूं। अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, मैं एक मरमेड हूं और स्लोली धीरे धीरे बड़े ही अच्छे तरीके से, ब्लिसफुली आशीर्वादपूर्ण ढंग से, मैं बड़े मजे के साथ आनंदमय तरीके से उस पानी के अंदर धीरे धीरे ड्रिफ्ट कर रही हूं। मरमेड होती है, एक मछली होती है मरमेड, जो ऊपर से मानव होती है और नीचे से उसका सिर्फ मछली का होता है, दैट्स कॉल्ड मरमेड। ये जो है काल्पनिक कैरेक्टर होता है मरमेड, वास्तव में कुछ नहीं होता। मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, मैं एक मरमेड हूं जो कि ब्लिसफुली समुद्र में ड्रिफ्ट कर रही हूं। ऐसी कल्पनाओं में वो खो जाती है, तो कल्पना करती है कि अपनी मां से बचकर मैं वहां चली जाऊं। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा। मम्मी ने फिर बोल पड़ी, से क्या छोरी पता नहीं किस बात में गुम हो गया। फिर उसने बोल पड़ी, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा। अमांडा, मैंने तुम्हें होमवर्क फिनिश करने के लिए तो क्या कहा था, क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया है। डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा। अमांडा, वो तेरा रूम बिखरा पड़ा था, क्या तुमने अपने रूम को साफ सुथरा कर दिया है। डिड यू टाइडी, टाइडी मैंने साफ सुथरा करना, उसको सही ढंग से तरतीब से लगाना, चीजों को, पिल्लो को अपनी जगह पर लगाना, बेडशीट को अपनी जगह पर लगाना, बुक्स को उठाना साइड में रखना, दैट्स कॉल्ड टाइडी। डिड यू टाइडी रूम अमांडा। अमांडा, क्या तुमने अपने रूम को टाइडी कर दिया, क्लीन कर दिया है। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज। मुझे लगता है मैंने तुझे ये भी कहा था कि अपने जूते साफ कर लो। अमांडा, क्या तुमने अपने जूते साफ किए। अमांडा दुखी होगी। क्या कहती है अमांडा, इससे अच्छा तो पेरेंट्स कोई ना, ऐसा सोचने लगती है वो। क्या कहती है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग इन द स्ट्रीट। मैं एक ऑर्फन हूं। रोम मैंने होता है भटकना, आवारा घूमना, बिना किसी मकसद के कहीं घूमना। अगर आप वो कर रहे हो ना, चल रहे हो, तो आपको कोई उद्देश्य होता जाने का, उसको बोलते हैं वॉकिंग। लेकिन यहाँ पर जो लड़की है रोम बताया इसको, रोम कर रही है। रोम मतलब बिना उद्देश्य के भटकना। कहती है मैं एक ऑर्फन हूं, अनाथ हूं, मेरे कोई माँ बाप नहीं है, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, और मैं गलियों में आवारा घूम रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई होस्ट बेयर फीट। मैं क्या कर रही हूँ, आई पैटर्न, मैं पैटर्न बना रही हूँ अपने सॉफ्ट और खुश मिस खामोश, अपने जो नंगे यानी कि बिना पांवों के, जो हम मेरे बिना जूतों के मेरे पांव हैं और वो खामोश पांव हैं, उनको मैं सॉफ्ट डस्ट के अंदर उनका एक पैटर्न बना रही हूँ। जैसे बचपन में घर बनाते थे, ऐसे मिट्टी के अंदर पैर रख के और फिर उसे मिट्टी थपा के फिर उसमें पैर निकाल लेते थे, दैट्स कॉल्ड पैटर्न, वो बनाती हूँ। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट।
और कहता है ऐसे में मुझे कोई टोकने वाला नहीं होगा, मैं खामोश होंगी और वो जो खामोशी है बड़ी सुनहरी होगी और फ्रीडम जो है वो काफी स्वीट होगी। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, इतना सोच रही थी अभी, फिर मां आ गई ऊपर से, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, अमांडा चॉकलेट मत खाओ, रिमेंबर यूर एक्ने अमांडा, अमांडा अरे अपने एक्ने याद करो, तुम्हें एक्ने हो गए हैं, पिंपल हो गए हैं मुंह के ऊपर, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू। अमांडा नीचे गर्दन कर रही है, कह रही अमांडा मैं तुझसे बात कर रही हूं, देख एक बार मेरी तरफ, क्या तू मेरी तरफ देखेगी अमांडा, मैं तुझसे बात कर रही हूं, देख मेरी तरफ एक बार। अमांडा दुखी होगी, फिर कल्पना में खो जाती है, कहती है आई एम रैपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, मैं रैपुंजल हूं और मुझे किसी की परवाह नहीं है या मेरी कोई परवाह करने वाला नहीं है। अब देखना यह बात है रैपुंजल कौन है। रैपुंजल एक कैरेक्टर है एक फेरी टेल में, यानी कि एक काल्पनिक कैरेक्टर है, परियों की कहानी है, उसके अंदर एक कैरेक्टर है और इस लड़की को किसी विच ने, विच होती है डायन, जो भूत प्रेत की भाषा में बोलते हैं डायन विच, उसने उसको कैप्चर कर लिया है एक टावर के अंदर। टावर के अंदर उसको उसने विच ने, डायन ने बंद कर लिया है और वो डायन, उसके रैपुंजल के बाल इतने लंबे हैं कि उस टावर की खिड़की से उसके बाल धरती पर लगते हैं आके। वो जो विच है वो उसके बालों के सहारे ही नीचे उतरती है और उसके बालों के सहारे ही वो चढ़ जाती है। एक दिन क्या हुआ, जब वो विच उसके बालों के सहारे उतर के नीचे गई तो उसके बाल जो है वो खुले ही रह गए अमांडा के। इतने में कोई राजकुमार आया और वो राजकुमार उसके बालों के सहारे ऊपर चढ़ गया। वहां पर वो अमांडा से मिलता है, फिर ये विच को पता चल जाता है कि अमांडा से कोई मिलने, ना सॉरी रैपुंजल से कोई मिलने के लिए आया था, तो उसके ऊपर बहुत क्रोधित होती है और कुछ दिनों के बाद प्लान बनाकर वो राजकुमार जो है उसको वहां छुड़ाकर ले जाता है। इसीलिए यहां पर अमांडा जो है रैपुंजल के बारे में सोचकर क्या कहती है, आई एम रैपुंजल, आई हैव नॉट अ केयर, मुझे किसी की परवाह नहीं है, मैं रैपुंजल हूं, लाइफ इन अ टावर इज ट्रांकिल एंड रेयर। देखिए जो टावर में लाइफ है बड़ा ही शांत और मतलब रेयर है, कठिन है, मतलब दुर्लभ है, रेयर मींस दुर्लभ, यानी किसी को नहीं मिलता ऐसा लाइफ, ऐसा लाइफ वहां पर मिलेगा। आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मेरे जो ज्वल या चमकीले जो मेरे बाल हैं, मेरे इतने प्यारे बाल हैं, लेकिन इनको मैं कभी खुले नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि उस लड़की ने एक दिन बाल खुले छोड़ दिए थे तो वो राजकुमार उसके ऊपर से आकर चढ़ गया था। कहता कोई राजकुमार ना है मेरे जीवन में, बस मैं अकेली रहूं, मैं शांत रहूं, मुझे कोई टोकने वाला न हो, इस प्रकार अमांडा सोचती है। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, अमांडा ये गुस्सा दिखाना छोड़, सल्किंग रूठना सुबकना, क्या है ये सल्किंग, अमांडा ये रूठना ये गुस्सा दिखाना छोड़ो, यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा इतनी मूडी क्यों रहती हो, हैं पल में शोला पल में सबनम, हो क्या रहा है तुम्हारे साथ ये। एनीवन वुड थिंक आई नैग्ड एट यू, तुम्हें इस हालत में कोई देखा, घर में कोई आ गया बाहर से तो क्या कहेगा, मैं सारा दिन तुम्हें दोष निकालती रहती हूँ, सारा दिन तुझे डांटती रहती हूँ, सारा दिन तुझे शिकायतें करती रहती हूँ, क्या सोचेंगे लोग मेरे बारे में। इसलिए अमांडा अपना मूड ठीक करो, उठो यहां से। और इस प्रकार से जो है अमांडा की एक कहानी है, अमांडा बेचारी दुखी है, हर बच्चे की यही कहानी है। और मुझे लगता है पोएम आपको समझ में आ गई है। अगर पोएम आपको समझ में आ गई है तो भाई इसको शेयर कीजिए, और मैं क्या कहूँ सब्सक्राइब करने के बारे में, आपका मन हो तो कर लेना, अदरवाइज छोड़ देना। मिलते हैं नेक्स्ट पोएम में, बाय।